बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़, मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जो सुजाक के पेशेंट होते हैं वो बहुत तकलीफ़ के अंदर होते हैं। अब ये एक ऐसा जरासीम है सुजाक का जो जिसको ये मर्ज़ लग जाता है तो जो जिस तकलीफ़ और करब के अंदर वो गुज़रता है वो उसे ही पता है या अल्लाह को पता है। तो इन चूँकि बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करवाई जाती हैं इसके अंदर, लेकिन खातर खां कोई इसके रिजल्ट्स सामने नहीं आते और मजबूरन मरीज़ों को एलोपैथिक मेडिसिन का फ़ौरन सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसमें फिर उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जब वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कानाकार्ड वगैरह, तो फिर वो सुजाक दब जाता है और जो इंटरनल आर्गन्स हैं उस पर जाके बहुत मसाइल बनते हैं। बहरहाल इसकी अलामात के अंदर उसके पेशाब के अंदर पीप आती है, जलन होती है, दर्द होती है और मरीज़ अपनी टांगें खोल के चलता है। इस हद तक तकलीफ होती है। अगर ये दर्जा बदर्जा इसको तकसीम किया जाता है, पहले दर्जे के अंदर तो इतनी ज़्यादा अलामात सामने नहीं आती, लेकिन अगर दूसरे दर्जे के अंदर ये पहुंच जाए तो बस फिर मरीज़ की जो हालत होती है वो काबिल रहम होती है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यूटीआई के अंदर होता है और ख़ासतौर पे यूरिथ्रा के अंदर बहुत बर्निंग वगैरह, पी वगैरह आती है। और इसके साथ साथ मरीज़ को एज़मा होता है और खांसी होती है, जिसकी वजह से उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और फेफड़ों में उसको सांस की तंगी भी महसूस होती है। और मरीज़ ऐसे महसूस करता है जैसे सर के ऊपर कोई बादल मंडला रहे हैं और उसके सर के ऊपर हल्का हल्का पानी, ये उसकी महसूसात में है। ये बहुत ख़ास अलामत मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपके क्लिनिक के अंदर भी कोई ऐसी अलामत लेके मरीज़ आता है और सुजाकी होता है तो आप उसको कैनबिस टावा इस्तेमाल करवाएं। इसकी खुराक भी मैं आपको बताता हूं। और इसके साथ साथ जो इसका मरीज़ होता है वो शदीद कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होता है, स्टूल सही तरीके से उसे पास नहीं होता और जो एनएस वाली जगह है यानी कि मक्कत वाली जगह है वहाँ पे उसको सुकड़ाव महसूस होता है, शदीद कब्ज़ होती है और साथ उसको जो यूरिन पास करते हुए तकलीफ होती है, साथ पस वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। अगर ऐसी अलामात के लेके मरीज़ आपके पास आते हैं और तो या ऐसी अलामात किसी मरीज़ की हो, कैनबिस टावा इस्तेमाल करें। क्यू फार्म के अंदर ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप क्यू में इस्तेमाल करें इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में, तो मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से तो फौरी इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं पहले दिनों में ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।